नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक बहुत ही सख्त आदेश आया है और ये आदेश है विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर के सुदृढ़ीकरण और उपयोग के संबंध में उन्होंने आदेश जारी किया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इस आदेश में क्या कहा गया है और शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय से आदेश आया है और इसका विषय है विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर के सुदृढ़ीकरण और उपयोग के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों में एक क्रियाशील पुस्तकालय की स्थापना किए जाने के संबंध में समय समय पर निर्देश दिए गए हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में गुणवत्तापरक बाल साहित्य की उपलब्धता एवं बच्चों की उन पर पहुंच सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि विद्यालयों में ऐसे बाल साहित्य संग्रह पुस्तकालय की स्थापना की जाए जिसमें अलग अलग आयु वर्ग, पठन स्तर, विविध रुचियों और शैलियों की पुस्तकें हों तथा उसे नियमित व क्रियाशील बनाया जाए। जिन विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु पृथक से कक्ष उपलब्ध नहीं है, वहां प्रत्येक कक्षा में रीडिंग कॉर्नर बनाए जाएं। पुस्तकालय का उपयोग बच्चों की पठन क्षमता के विकास के साथ साथ शैक्षिक कौशल, स्वतंत्र चिंतन, सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी में अभिवृद्धि तथा अन्य विषयों व अभिरुचियों के विकास में सहायक सिद्ध होगा। बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने और उनमें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटित कालांश में बच्चों को पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकों पर अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाए। पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण और उसके नियमित संचालन में आपके उपयोगार्थ विकसित की गई एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना और उसका सुदृढ़ीकरण निश्चित करते हुए बच्चों के लिए एक सुदृढ़ और क्रियाशील पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर बनाया जाए ताकि बच्चों के लिए इसका नियमित उपयोग किया जा सके। तो ये आदेश दिया है विजय किरण आनंद जी ने और इसके साथ साथ एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका दी गई है कि किस तरह से इसको स्थापित करना है। अब वो देख लेते हैं। विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर के सुदृढ़ीकरण व नियमित उपयोग संक्षिप्त मार्गदर्शिका। हम बच्चों के लिए एक ऐसी क्रियाशील बाल मित्र विद्यालय पुस्तकालय कक्षा स्तरीय पठन कोने रीडिंग कॉर्नर की कल्पना करते हैं, जहां बच्चों को उनके स्तर के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध हों जिनका बच्चे उपयोग करें व पढ़ें। पुस्तकालय में यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव, लिंग, जाति, धर्म, दक्षता के पढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों। इसका उद्देश्य है कि बच्चे अपनी इच्छा से निर्धारित पुस्तकालय कालांश में या खाली समय में पुस्तकें पढ़ें और पढ़ने के लिए घर भी ले जा सकें। इसके साथ ही पुस्तकालयों की पुस्तकों का प्रयोग शिक्षकों द्वारा भी किया जाए ताकि वे भी अपने ज्ञान व समझ को सुदृढ़ व समृद्ध कर सकें। नंबर 1, पृथक कक्षा कक्ष पुस्तकालय कक्ष की स्थापना। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय कक्ष की स्थापना होनी चाहिए जिसमें गुणवत्तापरक बाल साहित्य उपलब्ध हो। यह कक्ष सामान्य कक्षा कक्ष से पृथक और पूर्णतः पुस्तकालय कार्य के लिए समर्पित होना चाहिए। पुस्तकालय कक्ष की दीवारों और दरवाजों पर बच्चों को आकर्षित करने वाले चित्रण किए जाएं तथा बाहर की ओर साफ साफ बड़े अक्षरों में पुस्तकालय कक्ष लिखा होना चाहिए ताकि कोई भी पढ़कर यह समझ सके कि यह पुस्तकालय कक्ष है। पुस्तकालय में बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे सहज ढंग से बैठकर पुस्तकें पढ़ सकें। पुस्तकालय में पुस्तकें रखने के लिए आवश्यक संख्या में बुक शेल्फ जूट बैग होने चाहिए। बुक शेल्फ खुले हों ताकि बच्चे आसानी से पुस्तकों पर पहुंच सकें और उनका उपयोग कर सकें। किताबों का डिस्प्ले बच्चों के पठन स्तर के अनुसार हो जिससे कि बच्चे अपने स्तर के अनुरूप किताबों का चयन कर सकें। सुविधा के लिए आप पुस्तकों को अलग अलग रंग से स्टिकर लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रीडिंग कॉर्नर की। कक्षा कक्ष में पठन कोना या रीडिंग कॉर्नर की स्थापना किस तरह से करनी है। यदि किसी विद्यालय में पुस्तकालय हेतु कोई अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक कक्षा में
एक पठन कोना या रीडिंग कॉर्नर का विकास किया जाए। पठन कोना यानी कि रीडिंग कॉर्नर वास्तव में प्रत्येक कक्षा में एक लघु पुस्तकालय की ही तरह है, जिसमें बच्चों की उपलब्धता और डिस्प्ले बच्चों के पठन स्तर और रुचियों के अनुसार किया जाता है। बच्चे पुस्तकालय कालांश या खाली समय में इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। कक्षा पठन कोने में पुस्तकों का रोटेशन समय समय पर किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को अलग अलग शैलियों, रुचियों और संदर्भों की किताबें पढ़ने का अवसर मिल सके और पढ़ने में उनकी रुचि भी बनी रहे। अब बात करते हैं पुस्तकालय के उपयोग की। बच्चों के लिए पुस्तकें अलमारी, रैक, डोरी, जूट बैग में साफ सुथरे तरीके से व स्तरानुसार प्रदर्शित की जाएं और पठन हेतु विद्यालय पुस्तकालय में सुरक्षित एवं सहज वातावरण बनाया जाए। समय सारणी के अनुसार निर्धारित कालांशों में बच्चे प्रभारी पुस्तकालय शिक्षक अथवा बच्चों की पुस्तक समिति की देखरेख में पुस्तकों को प्राप्त करें, उन्हें पढ़ें तथा यथास्थान वापस रखें। यदि बच्चे पुस्तकें घर ले जाकर पढ़ना चाहते हैं तो पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका में लेन देन प्रविष्टियां अंकित करके पुस्तकें घर ले जाने के लिए प्रेरित करें। नंबर 3, पुस्तकों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक / प्रभारी पुस्तकालय शिक्षक / कक्षा शिक्षक के पास होनी चाहिए, जिसमें वे बच्चों के बुक क्लब की मदद ले सकते हैं। नंबर 4, सभी कक्षाओं में पुस्तकालय कालांशों के दौरान शिक्षकों द्वारा 4 प्रकार की पठन गतिविधि की जानी चाहिए: मुखर वाचन, सहज पठन, साझा पठन और स्वतंत्र पठन। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का समुदाय व अभिभावकों के साथ सक्रिय जुड़ाव हो तथा उनके द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। पुस्तकालय कालांश के बाद भी पुस्तकें बच्चों के उपयोग हेतु उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि विद्यालय अवधि से पूर्व, मध्य अवकाश के समय और विद्यालय के बाद भी बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़ सकें। नेक्स्ट आता है पुस्तकालय में संसाधन और रख रखाव किस तरह से होगा। प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए आयु अनुरूप, पठन स्तरानुरूप और रुचि अनुरूप पुस्तकें उपलब्ध हों, ताकि प्रत्येक कक्षा के बच्चे रुचिपूर्ण ढंग से पुस्तकालय का उपयोग कर सकें। बच्चों को पुस्तक निर्गमन संबंधी प्रविष्टियां पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका में अंकित की जाएं। पुस्तकों का वर्गीकरण पठन स्तर के अनुसार किया जाए। पुस्तकालय में जूट डिस्प्ले बैग काफ़ी उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग चुनी हुई पुस्तकों को उनके स्तर के अनुसार प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। पिनअप बोर्ड भी पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्रियों को प्रदर्शित करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों द्वारा लिखित सामग्री को प्रदर्शित किया जाए तथा एक निश्चित समय अंतराल यथा 15 दिवस पर इसे बदल भी दिया जाए, जिससे कि बच्चों द्वारा नवीन लेखन सामग्री का सृजन किया जा सके। यह ध्यान रखा जाए कि पुस्तकालय कालांश में बच्चों द्वारा कला और लिखने की गतिविधियां न कराई जाएं। यह कार्य अन्य समय में या घर पर कराया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं पुस्तकालय का प्रबंध किस तरह से करना है। पुस्तकों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक व प्रभारी पुस्तकालय शिक्षक की होगी। यदि पुस्तकालय कक्षा में रीडिंग कॉर्नर के रूप में स्थापित है, उसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक व कक्षा शिक्षक की होगी। प्रत्येक कक्षा में बच्चों की समिति बनाई जाए जो पुस्तकालय के प्रबंध और इसके उपयोग में शिक्षकों की मदद करें। इसे बुक क्लब कहा जाएगा। बुक क्लब प्रत्येक कक्षा के लिए बना जाए, जिसमें कक्षा से 4 बच्चे, 2 लड़के और 2 लड़कियां होंगे। इनका चयन कक्षा शिक्षक के द्वारा बच्चों की सहमति से किया जाएगा। जिन विद्यालयों में पुस्तकालय शिक्षक नहीं हैं, उन विद्यालयों में बुक क्लब पुस्तकालय प्रबंधन व इसके उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रत्येक 2 महीने में बुक क्लब में नए सदस्यों का चयन किया जाएगा, ताकि निकट भविष्य में सभी बच्चों को इस प्रकार के कार्य का अनुभव प्राप्त हो सके तथा उनमें नेतृत्व कौशल का विकास हो सके। बुक क्लब के सदस्यों का औपचारिक परिचय सुबह की सभा में कराया जाना चाहिए। इसके सदस्यों के नामों की सूची बोर्ड पर इस प्रकार लग जाए, सभी लोग विज्ञ हो सकें। बुक क्लब के सदस्य मिलकर निम्नलिखित कार्यों को संपादित करेंगे। बच्चों द्वारा प्राप्त की गई पुस्तकों का ब्यौरा रखेंगे, तो यह सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तकें वापस जमा भी हों और पुस्तकालय और खेलकूद पंजिका को अद्यतन रखेंगे। तत्संबंधी कार्य प्रभावी पुस्तकालय शिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाएगा। पुस्तकालय व कक्षा में पठन कोने की देखरेख और पुस्तकों को प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे तथा पुस्तकालय के रखरखाव में अपने शिक्षकों की मदद करेंगे। बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। छोटे बच्चों को उनके स्तर की पुस्तकें चुनने में मदद भी करेंगे। पुस्तकालय में साप्ताहिक या मासिक कुछ नवीन और रोचक गतिविधियां भी बच्चों की सहायता से करेंगे, ताकि पुस्तकों के पठन के प्रति बच्चे में रुचि जागृत हो। उदाहरण के लिए पुस्तकों की समीक्षा, कहानी वाचन, नाट्य रूपांतरण, पढ़ी हुई पुस्तकें के आधार पर चित्र बनाना आदि। ये समस्त कार्य बच्चों द्वारा अपने शिक्षक के निर्देशन में किए जाएंगे, अतः इन गतिविधियों की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। पुस्तकों व पुस्तकालय का रखरखाव।
पुस्तकालय में पुस्तकें वर्षों तक चलती रहें, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को पुस्तकों के रखरखाव के मूलभूत नियम समझाए जाएं। शिक्षक इन नियमों को बच्चों की सहमति से निर्धारित करें एवं चार्ट पर लिखकर पुस्तकालय कक्ष में या कक्षा में पठन कोरे में प्रदर्शित करें। इन नियमों को निर्धारित देख करने में बुक क्लब के सदस्यों की सक्रिय भूमिका होगी। पुस्तकों की देखरेख के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की जाए। इसमें अपने सुझावात्मक बिंदु भी जोड़े जा सकते हैं। बुक क्लब की मदद से रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित करने के बाद ही पुस्तकें निर्गत की जाएं तथा पढ़ने के लिए पुस्तकें वापस जमा की जाएं। पुस्तकें साफ रखें और साफ हाथों में पुस्तकें लें। पुस्तकों के पन्नों को ध्यान से पलटें ताकि वे फटे ना। पुस्तकों को खराब मौसम, धूल, कीड़े मकोड़े, जानवरों से बचाकर रखें। जब पुस्तक घर ले जाएं तो पुस्तकों को छोटे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। पुस्तकों में न कुछ लिखें न चित्र बनाएं। पुस्तकें पढ़ते समय कुछ भी खाने पीने की चीज़ साथ में न रखें, इसमें पुस्तकें खराब हो सकती हैं। पुस्तकें फटने या खराब हो जाने से संबंधित शिक्षक या बुक क्लब के सदस्य को बताएं और उनकी मदद लें। पुस्तकों से स्टिकर, कवर या कोई पन्ना न खींचें न फाड़ें, अपितु सुरक्षित ढंग से यथास्थान पर रखें। पुस्तकों के बाद पुस्तकों को निर्धारित स्थान अलमारी में रखें। पुस्तकों को मोड़कर न रखें। पुस्तकालय के रखरखाव हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे हैं, जिसमें आवश्यकता अन्य बिंदु भी जोड़े जा सकते हैं। पुस्तकालय या पठन कोने को साफ रखा जाए। पुस्तकालय कालांश के बाद पुस्तकें, फर्नीचर उनके निर्धारित स्थान पर रखे जाएं। पुस्तकें स्तर के अनुसार प्रदर्शित हो, यह जिम्मेदारी शिक्षक और बुक क्लब के सदस्य की होगी। विद्यालय बंद होने से पहले पुस्तकें व्यवस्थित रखी जाएं। घर ले जाने वाली पुस्तकों को 1 सप्ताह के अंदर वापस करें ताकि अन्य बच्चे भी उसे पढ़ने का आनंद ले सकें। यदि पुस्तकें फट जाएं तो उन्हें चिपकाकर या सिलकर तैयार करें ताकि अन्य बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सके। प्रधानाध्यापक से मिलकर यह सुनिश्चित किया जाए कि पुस्तकों को ठीक करने हेतु पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध हो। इसके लिए कंपोजिट ग्रांट से धनराशि व्यय की जा सकती है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन। पुस्तकालय संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों के बैठने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विद्यालय परिसर पुस्तकालय में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिगत तथा बच्चों के मध्य सामाजिक एवं व्यवहारात्मक संवाद को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के उद्देश्य से जल एवं स्वच्छ विषय पर कोविड महामारी से बचाव हेतु सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण और शिक्षापद सामग्री, पोस्टर, जॉब एड्स, वॉल पेस्टिंग, लघु फिल्में यूनिसेफ के सहयोग से तैयार की गई हैं। उक्त समस्त सामग्री को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से डाउनलोड करते हुए पोस्टर और जॉब एड का प्रिंट आउट निकलवाकर निर्धारित स्थानों यथा पुस्तकालय, विद्यालय के मुख्य द्वार, रसोई घर, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, शौचालय, मूत्रालय इत्यादि स्थानों पर चस्पा किए जाएं। इसके साथ ही उक्त लघु फिल्मों को प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों, विद्यालय के अन्य स्टाफ, अभिभावकों एवं अन्य आगंतुकों के साथ साझा किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार सुनिश्चित किया जाए। ये लिंक दिया गया है। तो ये पुस्तकालय के संबंध में महानिदेशक ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।